हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म करें कि वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, गुड इवनिंग साथियों। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए वॉइस क्लियर है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण वाद हैं वेस्टर्न आर्ट में, उन सबके PYQ को यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, सभी एग्जाम में, चाहे TGT हो, PGT हो, KBS हो, NBS हो, नेट हो, उन सब को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है ना? तो जितने भी वाद से अभी तक सवाल बने हैं वो कवर हो जाएंगे। और इनफैक्ट आप ये मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में वाद से इससे बाहर कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली क्वेश्चन यानी कि 100% ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस ये है कि इसे फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके एक से दो बार आप लोग जरूर देखिएगा। एक बार लाइव देख ले रहे हैं, एक से दो बार रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, तो आपके वेस्टर्न आर्ट क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट को देखेंगे, वह कलाकार जिसकी कृति है तीन पेड़। तो तीन पेड़ किसकी कृति है? ये रेम्ब्रा की कृति है। ठीक है ना? पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ये रेम्ब्रा ही है। ठीक है ना? पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रेम्ब्रा है। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है किसने? रेम्ब्रा ने। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लेटी हुई लड़की किसका चित्र है? तो ये रेम्ब्रा का चित्र है। वह कलाकार जिसने मैरिज एला मोर श्रृंखला चित्रित किया, तो ये कौन है? विलियम होगार्थ है। कौन है? विलियम होगार्थ। पीटर पॉल रूबेंस का चित्र है द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूपिकस। ल्यूपिकस की कन्याओं का सीलभंग या द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूपिकस, दो तरीके से लिख करके पूछा जाता है। अगला सवाल है, चित्र लव ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो ये कौन है? कैरावेजियो है। कौन है? कैरावेजियो है। इटली में बरोक कला पनपी। तो इटली में बरोक कला कब पनपी? 16वीं सदी में पनपी, और यहाँ से निकल करके बरोक कला पूरे यूरोप पे फैल जाती है। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? तो बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? कैरावेजियो। ये सवाल कई बार पूछा गया, सरल है लेकिन ध्यान दीजिएगा। बरोक शैली का सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? कैरावेजियो। बालजाक नामक स्थापत्य निर्मित है कहाँ, किसके द्वारा? बर्नीनी के द्वारा। बालजाक किसने बनाया है? तो ये बर्नीनी के द्वारा बनाया गया स्थापत्य है। एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक को चित्रित किया किसने? तो तीन गायक किसकी है? ये रेम्ब्रा की पेंटिंग है। तीन संगीतज्ञ किसका है? पिकासो का। याद रखिएगा, तीन संगीतज्ञ पिकासो का है, तीन गायक किसका है? रेम्ब्रा का है। प्रख्यात चित्र बीनस को चित्रित किया है किसने? तो ये पीटर पॉल रूबेंस ने किया है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफनी मूर्ति की मूर्तिकार कौन? तो ये है बर्निनी। कौन है? बर्निनी। कंट्रापोस्टो शब्द है, ये इटालियन भाषा का शब्द है कंट्रापोस्टो। ठीक है ना? एंक वुमन विथ वाटर जग को किसने चित्रित किया है? तो ये जॉन वर्मियर का चित्र है। किसका? जॉन वर्मियर का है। रेम्ब्रा या रेम्ब्राट, ये अंग्रेजी का रूपांतरण सीधे से लिख गया है, को जाना जाता है उनके
नाटकीय प्रकाश के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाटकीय प्रकाश के लिए रेम्ब्रा जाने जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अपने उत्कीर्णन में सभी संभव काल्पनीय भ्रम का उपयोग किया है बर्नीनी ने। किसने? बर्नीनी ने। हाँ, पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता है किसको? फ्रांस हाल्स को। फ्रांस हाल्स जो है पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मुस्कुराता हुआ अश्वारोही इनका बहुत ही प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है। वह चित्रकार जो अपने प्रबल क्यूराइस्केरो प्रभाव के लिए जाना जाता है, तो कौन है ये? कैराबेजियो है। कैराबेजियो बरोक शैली के कलाकार है। प्रिंट निर्माता भी कौन है? तो रेम्ब्रा जो है ये प्रिंट निर्माता भी थे। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, सेंट मैथ्यू का बुलावा, ये किसका चित्र है? तो ये कैराबेजियो का चित्र है। कैराबेजियो लिखा हुआ है। तो ये चूंकि इटालियन नाम है थोड़े अलग से होते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण यहाँ पर लिखा हुआ है। रोकोको कला शैली कहाँ पर फली फूली? तो ये फ्रांस में फली फूली है। बरोक कहाँ पर? इटली में। रोकोको कहाँ पर? फ्रांस में। बरोक चित्रकार कौन है? कैराबेजियो। ये सवाल कई बार पूछा गया, आसान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। फ्लेविश चित्रकार कौन है? तो पीटर पाल रूबेंस। रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? नाइट वॉच। नाइट वॉच, रात्रि के प्रहरी, ऐसे भी लिख करके पूछता है, रात्रि के प्रहरी। नाइट वॉच किसका है? रेम्ब्रा का है। बरोक कला आंदोलन से संबंध रखते हैं कौन? कैराबेजियो। कौन? कैराबेजियो। डच चित्रकार जो अपने व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, क्या नाम है? फ्रांस हाल्स। फ्रांस हाल्स व्यक्ति चित्र या इसको पोर्ट्रेट आप कहें, इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? तो ये है दिएगो बेलेस्क्वेज। ठीक है ना। विलियम ब्लेक प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? कला के रोमांसवाद का। विलियम ब्लेक का संबंध किससे है? कला के रोमांसवाद से। रेखा पटेल जी पूछ रही हैं, ये सब टीजीटी में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ये सब टीजीटी में भी आएंगे। ठीक है ना। हाँ, एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवाद डॉट 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 के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसके ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया। ये रोकोको कला के बारे में कही जा रही बात। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधान का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों, विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। तो ये नव शास्त्रीय कला है। इतने बड़े बड़े सवाल ये नेट जेआरएफ के सवाल है, हालांकि एक बार देख लेने का कोई हर्ज नहीं। 18वीं शताब्दी के ज्ञान का युग के साथ शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। तो ये कौन है? कौन सा आंदोलन है? तो ये नव शास्त्रीय आंदोलन है। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द पोरिटी, यानी कि हेराथी का शपथ, 1784 में बनाया गया था। किसके द्वारा? जाक लुइस डेविड के द्वारा। और ये नवशास्त्रीयवाद का पिता भी है। ठीक है ना, नवशास्त्रीयवाद का पिता भी है। नवशास्त्रीय स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। किसको? ग्रीक शैली को। किसको दिया? ग्रीक शैली को। टर्किश बात का चित्रकार कौन है? तो इंग्रेश। कौन है? इंग्रेश या अंग्र। ठीक ना, अंग्र को ही इंग्रेस लिखा गया यहाँ पर। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को बढ़ावा दिया किसने? डेविड ने। ठीक है ना, डेविड ने। आगे बढ़ेंगे। नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था। वह काल क्या था? तो फ्रेंच क्रांति। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किस कला आंदोलन का संबंध जो है फ्रेंच क्रांति से रहा है? तो ये नवशास्त्रीयवाद, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी नवशास्त्रीयवाद का प्रतिनिधित्व करती है निकोल पूशा की कृति। नवशास्त्रीयवाद का चित्रकार कौन है? तो डेविड, जाक लुइस डेविड जो है इसका पिता या इसका प्रणेता माना जाता है। कला आंदोलन रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं कौन? तो थियोडोर जेरिको या जेरी कार्ड। हाँ, जेरी कार्ड, जेरी कार्ड या जेरिको भी इसको कहा जाता है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज चित्र किया किसने? फ्रांसिस दी गोया ने। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इनको फ्रांसिस गोया बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस दी गोया। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चित्रकार रिचर्ड विलियमसन को कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना है, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किसे कहा जाता है? तो चित्रकार रिचर्ड विलियमसन को। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, यानी कि अंग्रेजी रोमांसवादी पेंटिंग से। ठीक है ना। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को चित्रित किया था किसने? फ्रांसिस दी गोया ने।
इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर कौन था? तो ये बहुत बड़ा इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर है टर्नर, ठीक है ना। टर्नर बहुत बड़े भूदृश्य चित्रकार हैं और ये इंग्लिश चित्रकार है। 3 मई के चित्रकार कौन है? तो ये फ्रांसिस गोया है। 3 मई और 2 मई इनके दो बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। विलियम ब्लेक जुड़े हुए थे किससे? रोमांसवाद से। विलियम ब्लेक का संबंध किससे है? रोमांसवाद से, ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया। चांदनी रात में समुद्र दृश्य को किसने चित्रांकित किया है? तो ये टर्नर ने किया। किसने? टर्नर ने किया है। पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? तो ये फ्रांसिस गोया की कृति है। पिशाचिनियों की सभा, फ्रांसिस गोया। यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार कौन है? तो ये जॉन कांस्टेबल है। कौन है? जॉन कांस्टेबल। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार कौन है? तो ये जेरिको है, जेरी कार्ट है। हाँ, मेदुसा का बेड़ा किसका है? जेरी कार्ट का है। द फाइटिंग टेम्पोररी चित्र किसका है? तो ये यूजीन देलाक्रा का है, ठीक है ना। देलाक्रा अगर आप याद रखेंगे तो वो भी काम चल जाएगा, देलाक्रा, ठीक है ना। यूजीन देलाक्रा इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ेंगे। मेदुसा का बेड़ा चित्र चित्रित किया किसने? थियोडोर जेरिकार्ट ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था, तो ये कौन है? जेरिकार्ट है, ये याद रखिएगा। वह अंग्रेज चित्रकार जिसने लैंडस्केप बनाए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टर्नर हो जाएगा। और पाश्चात्य कला में जो थोड़े बहुत सवाल टीजीटी में पूछे जाते हैं, 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, वो आपके इसी वीडियो से, आप यकीन मानिए, जो पहले मैंने पुनर्जागरण कला के सवाल कराए थे उसको, प्रवैतिहासिक के कराए थे उसको, अगर ये सब कंपाइल करके आप देख लेते हैं, एक भी सवाल आपको परीक्षा में वहां से यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। मैं सबको कंपाइल भी कर दूंगा, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे पूरे पाश्चात्य कला के, तो एक वीडियो बना दूंगा जोड़ करके, और वो एक वीडियो आपके सभी सवाल को सही कर देगा 1 से 2 बार देखने पर। लैंडस्केप चित्रकार जिसने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी, तो कौन है? ये टर्नर है, टर्नर। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो जॉन कांस्टेबल है, जॉन कांस्टेबल। तो टर्नर और कांस्टेबल ये इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं, दो बड़े, ठीक है ना। रोमांटिक आंदोलन का चित्रकार कौन था? तो फ्रांसिस गोया। वह कलाकार जिसका स्वच्छंदतावाद से संबंध है, देलाक्रा। वह प्रमुख चित्रकार जिसने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था, तो थियोडोर जेरी कार्ट, ठीक है, जेरी कार्ट या जेरिको। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो ये टर्नर ने किया था। किसने? टर्नर ने किया था, ध्यान रखिएगा। सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की है? टर्नर ने की है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है ना। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग 1803 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो ये फ्रांसिस्को जोस दे गोया के द्वारा। तो ये गोया का ही बहुत बड़ा नाम है। अब गोया आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? तो हेनरी रूसो। हेनरी रूसो स्वच्छंदतावादी चित्रकार है। द राफ्ट ऑफ मेदुसा, मेदुसा का बेड़ा, कई बार सवाल पूछा गया है, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, थियोडोर जेरी कार्ट। किसका है ये? जेरी कार्ट का है। प्रिंट मेकर इनमें से कौन नहीं? ये सवाल, तो थियोडोर जेरिकार्ट प्रिंट मेकर नहीं थे। जिया जाक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किसको प्रभावित किया? तो रोमांटिसिज्म आंदोलन को, यानी कि रोमांसवादी आंदोलन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। थियोडोर जेरिकार्ट विख्यात चित्रकार थी, वो प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन का, स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन का। वह सिद्धांत जिसमें अभिव्यंजनवाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया, वो स्वच्छंदतावाद है। साथियों, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आप लोगों को लग रही होगी, खराश हो गया है मुझे, तो ये रहता है, 2-4 दिन तो रहता ही है। भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो टर्नर इसमें जो है भूदृश्य चित्रकार है। 19वीं शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार कौन था? तो थियोडोर रूसो, थियोडोर रूसो। डाट 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 के निरूपण में सब्जेक्ट की अतिरंजना की जाती है, तो व्यंग्य चित्र। किसमें? व्यंग्य चित्र में, ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर के प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया। ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। ये थोड़े से डीप सवाल हैं जो कि नेट वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे। गुस्ताव कुर्बे का जन्म हुआ था, तो ये फ्रांस का रहने वाला था। कहां पर? फ्रांस में। वह कलात्मक आंदोलन जिसके विख्यात कलाकार कुर्बे थे, तो ये यथार्थवादी आंदोलन है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसका चित्र है? तो ये दोमियो का है, ओनियर दोमिये का है। किसका है? ओनियर दोमिये। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार कौन? ये सब हम चित्रकार में करवाए हैं, तो ये कौन है?
कुर्बे हो जाएंगे, ठीक है ना। दो वकील देखेंगे, ये दो मई की कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दो मई किसकी कृति है, सॉरी दो मई नहीं, दो वकील, दो मई तो गोया का है, ठीक है ना। दो वकील किसकी कृति है, ये दो मई की है। वह यथार्थवादी चित्रकार जो चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था, तो ये ओनियर डोमी है। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो ये गुस्ताव कुर्बे। वह कला आंदोलन जिससे कैरिकेचर हानोर संबंध थे, तो ये यथार्थवाद हो जाएगा। एक नारीवादी कलाकार कौन थी, तो फ्रीडा कालो या फ्रीडा कोहलो लिख करके आता है, यहाँ पर फ्रीडा कालो लिखा हुआ है। ये स्पेलिंग चूंकि इसलिए मिस है क्योंकि कोई फ्रेंच कलाकार है, कोई यूरोपीय जो है, पुर्तगाली, इनके नाम जो है ऐसे लिखे जाते हैं कि जब हिंदी रूपांतरण होता है तो थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है। हाँ, आपको भाव याद रखना है। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो गुस्ताव कुर्बे थे। यथार्थवाद के कलाकार कौन है, तो ये टर्नर है। टर्नर को आपने भी देखा कि इंग्लिश रोमांटिसिज्म के लैंडस्केप के बड़े कलाकार हैं, बट इनका जो चित्र है वो यथार्थवादी चित्र है, तो इसलिए ये यथार्थवादी कलाकार भी कहे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो बारबीजा ग्रुप के कलाकार थे। किसके, बारबीजा ग्रुप के चित्रकार थे। भूदृश्य चित्रकार कौन है, तो कोरोट। कोरोट, कुछ नाम ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल पीजीटी में या नेट में ज्यादा पूछे जाते हैं पाश्चात्य कला से, तो आपने उतना नहीं पढ़ा अगर आप पीजीटी की ओर तैयारी कर रहे हैं। अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित हुआ था, तो कौन, पॉल गॉगिन या पॉल गुंगा लिखा हुआ, पॉल गॉगिन, आप इसको याद रखेंगे। द एज ऑफ ब्रांस, द थिंकर, द ब्रहार्स ऑफ कैलस कृतियां किसकी हैं, तो ये रोडीन की हैं। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो ये तुलुस लावे। कौन है, तुलुस लावे। आगे देखेंगे, रुए का गिरजाघर नामक चित्र किससे संबंधित है, तो ये क्लोद मोने का है। किसका है, क्लोद मोने। अब ये प्रभाववाद का सवाल है, किसका, प्रभाववाद का सवाल है। वह मूर्तिकार जिनकी प्रख्यात कृति है थिंकर, तो थिंकर किसका है, ये रूंदा की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है ना। आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि भारत का रूंदा किसे कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे भारत का रूंदा किसे कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है, तो ये एक वैश्या की आकृति है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया, तो एडवर्ड माने ने बनाया है, एडवर्ड माने। आगे देखेंगे, गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है, तो ये कौन है, रोंदा है। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए कि भारत का रोंदा किसे कहा जाता है। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक चित्रकृत संबंधित है किससे, पाल सेजान से, पाल सेजान से। लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक आधारित है वान गाग के जीवन पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, लस्ट फॉर लाइफ। द पोटैटो ईटर्स, आलू भक्षी, हिंदी में क्या लिख करके आता है, आलू भक्षी, ठीक है ना। ये किसका है, तो ये है विंसेंट वान गाग का, विंसेंट वान गाग का। सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा क्लास के साथ इंगेज रहा करिए आप लोग। उत्तर प्रभाववादी आंदोलन के अंतर्गत आते हैं कौन, पाल सेजान, पाल सेजान, पॉल गॉगिन, वान गो, ये सब उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान किसको माना जाता है, तो फ्रांस को माना जाता है, ये याद रखिएगा, फ्रांस। तृण पर भोजन किसका चित्र है, तो ये माने का है, एडवर्ड माने, ठीक है ना, एडवर्ड माने। एडवर्ड माने का जन्म हुआ था 1832 ईस्वी में, याद रखिएगा। लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात कौन है, तो टी लात्रे, टी लात्रे। इंप्रेशन सनराइज का चित्रण किया किसने, क्लोद मोने ने, क्लोद मोने, मोने याद रखेंगे काम चल जाएगा, क्लोद मोने, ठीक है ना। इंप्रेशन सनराइज, सनराइज इंप्रेशन, सूर्य उदय का प्रभाव किसका चित्र है, क्लोद मोने का। कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सबूत चित्र, स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया, तो वान गाग ने। हाँ, वान गाग के बारे में कहानी है कि उसने अपना कान काट दिया था अपनी प्रेमिका के लिए, तो कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया, वान गाग ने। प्रसिद्ध चित्र सनफ्लावर निर्मित किया किसने, वान गो ने या वान गाग ने या वैन गोविन को कहा जाता है। बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है, तो ये शिवराम, कौन है, शिवराम। सूर्य उदय का प्रभाव किसकी कृति है, तो ये क्लोद मोने की कृति है। वह कलाकार जिसका प्रेरणा स्रोत था ताहती द्वीप, तो ये पॉल गॉगिन है, पॉल गूंगा, पॉल, पता नहीं क्या क्या इनको लिखा जाता है, आप पॉल गॉगिन याद रखिए, ठीक है ना। ताहती द्वीप के जो जनजाति उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और पॉल गॉगिन से कौन सी भारतीय चित्रकार बहुत ज्यादा प्रभावित थी, आप लोग बताएंगे।
पॉल गॉगिन से कौन सी भारतीय चित्रकार बहुत प्रभावित थी? सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? तो ये जॉर्ज सूरा थे, जॉर्ज सूरा। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? तो वैन, ये वैन ग्राफ लिखा हुआ है, जो है ये वान गो। कौन है? वान गो। ठीक है ना। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? तो ये एडवर्ड देगा। फ्रांस के कलाकार जिसने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया था, तो ये देगा है, देगा। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। फ्रांस के कलाकार जिसने नर्तकियों को अपना चित्रण का विषय वस्तु बनाया था। हाँ। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो रूंदा है। डीपी राय चौधरी को भारत का रूंदा कहा जाता है, कई लोगों ने रिप्लाई किया था। द स्टोरी नाइट के चित्रकार कौन है? विंसेंट वैन गॉग। द बाथ चित्र किसने चित्रित किया है? पॉल सेजान ने। हाँ, पॉल सेजान ने। हाँ, पॉल गॉगिन से अमृता शेरगिल प्रभावित थी, रेखा पटेल जी ने रिप्लाई किया है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर गचट का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? तो वान गो ने बनाया है। ताश के खिलाड़ी किसका चित्र है? तो ये पॉल सेजान का है। ताश के धोखेबाज किसका है? कैराबेंचियो का है। ताश के खिलाड़ी किसका? सेजान का है। वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था, तो ये कौन है? वान गाग है। उत्तर प्रभाववाद शैली के चित्रकार कौन है? पॉल सेजान। प्रभाववादी आंदोलन से संबंधित कौन है? ऑप्टिकल मिस्चरर। प्रभाववादी आंदोलन से संबंधित क्या है? ऑप्टिकल मिस्चर। ठीक ना। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो ये सेजान है। वह उत्तर प्रभाववादी चित्रकार जिसने ताहती में चित्रण कार्य किया था, तो पॉल गॉगिन, पॉल गुंगा, जो भी आपको कहना है कह लीजिए। मेटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो पॉल गॉगिन ने तैयार किया था। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो सेजान को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, इनको आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो क्लोद मोने को। क्लोद मोने को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता था वातावरण और प्रकाश, वातावरण और प्रकाश। स्नान स्थल चित्र किसका है? तो ये जॉर्ज सूरा का है। स्नान स्थल किसका है? जॉर्ज सूरा का है। वान गाग का पूरा नाम क्या था? विंसेंट वान गाग। क्या? विंसेंट वान गाग। पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर के प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया 20वीं शताब्दी में। कब? 20वीं शताब्दी में। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा है? तो ये प्रभाववाद के बारे में बात की जा रही है। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? तो अब ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जो है प्रभाववाद का जनक किसे माना जाए, माने को या मोने को। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2002 में, और तब इसका उत्तर माना गया था किसको? एडवर्ड माने को। लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां पर क्लोद मोने, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि क्लोद मोने को प्रभाववाद का जनक माना जाता है। और ये क्वेश्चन पीजीटी में 2002 में पूछा गया, तो इसमें उत्तर माने माना गया है। अब ऐसे क्वेश्चन हैं टीजीटी में, कला में, जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अब इनका उत्तर अगर आपकी परीक्षा में मोने और माने दोनों साथ में आते हैं तो आप किसी को भी लगाइए, बाद में सबको नंबर मिलेगा। लेकिन ये आपको अपने विवेक से करना चाहिए, ठीक है ना। दोनों मैं प्रमाण आपको दिखा दे रहा हूँ। आप गूगल करेंगे तो आपको मोने लिखा मिलेगा, और यहाँ पर माने माना गया है आयोग के द्वारा एक बार। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का। वह प्रभाववादी कलाकार जिसका चित्र सिंगर्स एट द बार है, कौन है? एडवर्ड देगा। मूल्य रूस था, तो ये एक मदिरालय था। क्या था? एक मदिरालय था। वह प्रभाववादी चित्रकार जिसके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था, तो ये कौन है? तुलुज लोत्रेक। वान गो का प्रसिद्ध चित्र है सनफ्लावर या सूरजमुखी। आप बताएंगे भारत में सूरजमुखी के कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार कौन है जिन्होंने सूरजमुखी का चित्र बनाया है? वह कलाकार जिसने पेस्टल रंग तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया, तो ये कौन है? एडगर डिगॉस। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन है? पॉल सेजान। ठीक है ना। उत्तर प्रभाववादी में 3 कलाकार का नाम याद रखिएगा, पॉल सेजान, पॉल गॉगिन और विंसेंट वान गो। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम वह चित्रकार जिसने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया, तो कौन है? वान गाग। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो क्लोद मोने। ठीक है ना।
चित्र ताहतीवासी का चित्रकार कौन थे? ये पॉल गॉगिन है। वाटर लिली नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोनेट। मोनेट का मतलब क्या है? हाँ, मोनेट का मतलब क्या है? मोने। हाँ, मोने। तो वाटर लिली किसका है? मोने का चित्र है। प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार कौन है? मैरी कैसेट। हाँ, लचियन ग्रास, ये लचियन नहीं लंचियन ग्रास होना चाहिए, ठीक है ना। लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाई है? तो मैनेट या माने ने बनाई है, माने, ठीक है ना, माने ने। आगे बढ़ेंगे। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार कौन है? तो शेरट है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। हम्म। मोने का वह चित्र जिसके आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा, तो सूर्य उदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? तो ये है क्लोद मोने। रोंदा की कृति है द थिंकर। द थिंकर मूर्ति शिल्प है किसकी? रोंदा की। सहजता के लिए विख्यात मूर्तियां हैं किसकी? रोंदा की, रोंदा की, ठीक है ना। रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल प्रभावित है लोरेंजो गिबर्टी के शिल्प से। वह आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार जिसने गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हॉल, हाँ, गेट्स ऑफ हॉल का सृजन किया है, तो ये कौन है? रोंदा है। रंगीन लिथोग्राफ के आविष्कार के पश्चात के जन्म में हाथ था, तो किसका? जुल्स सेरे का। तो रंगीन लिथोग्राफ के आविष्कारक कौन है? जुल्स सेरे, ठीक है ना। कौन है? जुल्स सेरे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे मिलान करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो देखेंगे बेंसट वान का द आर्टिस्टिक रूम इन अर्ले, पेरे अगस्त रेनवार, तो ये डांस एट द मुले डेला गैलेशिया, क्लॉड मूने इम्प्रेशन सनराइज, सनराइज इम्प्रेशन, और हेनरी माथिस द रेड स्टूडियो, ठीक है ना। ये इनकी कृतियां हैं। वह कलाकार जिसको लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए जाना जाता है, तो ये कौन है? तुलिश लोथ्रेक। पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिया किसने? लोथ्रेक ने। वुड कट और एचिंग दोनों किया किसने? पॉल गॉगिन ने। किसने? पॉल गॉगिन ने, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एडमंड एडमंड मानेट। एडमंड मानेट नहीं का, ये सीधे सीधे जो है रूपांतरण कर दिया गया है, ये एडवर्ड माने है। तो एडवर्ड माने का चित्र क्या है? ओलंपिया। चित्रित सतह पर मोटे पेंट द्वारा ही भारी बनावट का सृजन किया करता था, तो कौन है? वान गाग, ठीक है ना। विंसेंट वान गाग का स्टारी नाइट्स कहां पर रखा गया है? स्टारी नाइट बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, यानी कि तारों भरी रात। तारों भरी रात, ये हिंदी में भी लिख करके पूछता है, तारों भरी रात, ये किसकी पेंटिंग है? तो ये विंसेंट वान गाग की है। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण संबंधित है किससे? नौ प्रभाववाद से, ठीक है ना। मुरली रूज विख्यात पोस्टर किसका है? तो ये लोथ्रेक का है। किसका है? लोथ्रेक का है। आगे बढ़ेंगे। पेंटिंग इन दी आर्ट ऑफ हाइलोइंग, ये सरफेस क्या कथन किसका? तो ये श्योरा का है। किसका है? श्योरा का है। रंग परिपेक्ष है, कलर इज पर जो है पर्सपेक्टिव, यह कथन किसका है? तो ये सेजान का है। किसका है? सेजान का है। रेखा में रंग की शक्ति है, ये किसका कथन है? तो ये पॉल गॉगिन का। ये कथन याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, रेखा में रंग की शक्ति है। वह कलाकार जिसके तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है, तो वान गॉग। वान गॉग के तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। प्रतीकवाद के साथ साथ प्रभाववादी भी थे, कौन? रोंदा। चित्रकारी तकनीक में आलेख और कोलाज को समावेशित किया है, घनवाद के दौरान ये काम किया गया है। डॉट 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 रूप की चरम सादगी और अव्यक्तपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावनात्मक कमी की विशेषता क्या है? क्यूबिज्म है, यानी कि घनवाद। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र क्या है? गवर्निका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो हेनरी माथिस। पाब्लो पिकासो का जन्म कहां पर हुआ? तो इसका जन्म हुआ था स्पेन में, लेकिन इसने अपना लंबा जीवन बिताया कहां पर? फ्रांस में। प्रख्यात चित्र गवर्निका किसने निर्मित किया है? तो ये पिकासो ने कैनवस पर तेल रंग माध्यम में निर्मित किया है। मातिस का डांस चित्र कहां पर संग्रहित? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। द स्टूडियो कलाकार कौन था? तो पिकासो। कौन था? पिकासो। हेनरी मातिस चित्रकार हैं द्विआयामीवाद कला के, ठीक है ना। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहां से ली थी? तो अफ्रीकी मुखौटों से इन्होंने प्रेरणा लिया है। घनवादी कला आकृतियों को देखते थे घन और शंकु के रूप में।
आविन्यू की सुंदरियां, ये किसका चित्र है? तो ये पिकासो का है, ठीक है ना। आविन्यू की स्त्रियां या आविन्यू की सुंदरियां। जंगलवाद कला आंदोलन का कलाकार कौन था? तो हेनरी मातिस। जॉर्ज ब्राक संबंधित थे किससे? घनवादी आंदोलन से। 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार कौन था? पाब्लो पिकासो। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनवाद में 3 आयाम होते हैं, ठीक है ना। घनवाद में नहीं, घन में 3 आयाम होते हैं। घनवाद तो चित्रकारी और चित्र के 2 ही आयाम होते हैं, घन में 3 आयाम होते हैं। सवाल इस तरीके से होना चाहिए, तो ये घन है और इसमें 3 आयाम होते हैं। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया था 1925 ईस्वी में, यह आंदोलन समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 कलाकार जिन्होंने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। वह कला आंदोलन जिससे हेनरी मातिस संबंधित है, तो ये फाउजम है। क्या है? फाउजम है या फाववाद है, जंगलवाद। नीली एवं गुलाबी अवधि कही जाती है पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो की नीली और गुलाबी अवधि प्रसिद्ध है, ठीक है। सलों द रिफ्यूजीज क्या था? तो ये एक कला प्रदर्शनी था। घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1907 में हुआ और 1925 में ये समाप्त हो गया था आंदोलन। घनवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? घनवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? पाब्लो पिकासो। घनवादी कलाकार नहीं है जेम्स एंसोर। घनवाद होता है 2 प्रकार का, घनवाद 2 प्रकार का होता है। पाब्लो पिकासो प्रख्यात है रहस्यवादी शैली के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पाब्लो पिकासो रहस्यवादी शैली के लिए विख्यात है। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे पुकारा जाता है घनवाद के नाम से। किस नाम से? घनवाद। पाब्लो पिकासो संबंधित है किससे? घनवाद से। कई बार सवाल पूछा गया है। पिकासो की मृत्यु कब हुई थी? तो 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई है। पिकासो पैदा हुआ था घन चित्रण शैली के समय। नहीं, ये बात, ये सवाल गलत है। पिकासो के टाइम पर घनवाद जो है प्रसिद्ध हुआ है, ना कि पिकासो जब पैदा हुआ तो घनवाद चित्रण था, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये पिकासो है, बिल्कुल ठीक बात है। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवर्निका है। अति यथार्थवाद, घनवाद और अभिव्यंजनवादी शैली में, क्योंकि इसको 1936 में बनाया है पिकासो ने और 1925 में ही समाप्त हो गया था घनवाद। तो इसमें घनवाद भी है और बाकी वादों का भी प्रभाव है गवर्निका में, ठीक है ना। 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? तो ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? हेनरी मातिस। फाउजम प्रेरणा लेता है किससे? बाइजेंटाइन स्टेंड ग्लास से, ठीक है ना। बाइजेंटाइन ग्लास जो, ठीक है ना, हाँ, बाइजेंटाइन स्टेन ग्लास से। ज्यामितीय रूपकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया जाता है घनवादी चित्रकला में। शिल्पकार गोजालेश कार्य करते थे तो पिकासो के साथ। किसके साथ? पिकासो के साथ, ठीक है ना। पिकासो का वह चित्र जिसमें अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया गया है, तो ये मंडोलिन एंड गिटार है। मानट की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किसने किया है? तो ये हेनरी मातिस ने किया। किसने? हेनरी मातिस ने किया है। मॉनेट की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण, ठीक है ना। मॉनेट मतलब माने। एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्फो बनाई गई है किसके द्वारा? पिकासो के द्वारा। पाब्लो पिकासो के कार्यों का सही क्रम क्या है? द ओल्ड गिटारिस्ट, ठीक है ना, वो यानी कि वृद्ध गिटार वादक किसका है? पाब्लो पिकासो का है। ब्लू पीरियड किसे संबंधित? पाब्लो पिकासो से। तो ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड दोनों किसे संबंधित है? पाब्लो पिकासो से। शॉर्ट टैक्टिस प्रारंभ की हेनरी मातिस ने। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? तो हेनरी मातिस ने, ठीक है ना। घनवाद घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो गिलायम अपोलिनियर ने। किसने? अपोलिनियर ने, ठीक है ना। स्विस डिजाइनर द्वारा 1957 में विकसित किया गया था फॉन्ट हेल्वेटिका। पिकासो ने मैन विथ वायलिन की चित्रकारी कब किया? तो 1912 ईस्वी में। पाब्लो पिकासो की गवर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार जो है, आधार है स्पेनिश सिविल युद्ध, ठीक है ना। गवर्निका क्या है? ये स्पेनिश सिविल युद्ध से जो है प्रेरित है। अपने जीवन में ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कार्य किया 1901 से 1904 की अवधि में। ब्लू फाइट सीरीज में पिकासो ने प्रयोग किया है ऑफसेट लिथोग्राफी का। ऑफसेट लिथोग्राफी का। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन जुड़े हैं किससे? जंगलवाद से। एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार हैं मातिस, हेनरी मातिस। वह आंदोलन जिससे 20वीं शताब्दी के ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप से प्रभावित किया था वो कौन है?
घनवादी आंदोलन है, ठीक है ना। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पहले आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और अगर आप इन फैक्ट को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में इनसे बाहर फैक्ट नहीं मिलेंगे। ये सभी पहले आए हुए सवाल हैं, रिपीटेड सवाल हैं, और बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप इसी पीडीएफ में देख रहे हैं कि बार बार ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें फैक्ट ज़्यादा है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से लाभ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हम लोग जैसे ही सारी चीज़ें ठीक होंगी हम लोग करेंगे। और इस बीच में छुट्टियां आपकी काफ़ी हुई, मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, अभी फ़िलहाल ठीक है वो। अ, तो अभी भी थोड़ा सा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, और इसीलिए आपकी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब है। लेकिन आप लोगों ने जो मोटिवेशन बना करके रखा है, साथ हमारा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आप लोग फोकस करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे पाऊँ। जैसे थोड़ा समय मिलता है मैं क्लास करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन समय मिला तो सोचा कुछ क्लास करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीवर करते हैं आपको, ठीक है ना। तो बाकी अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में देने की कोशिश करता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके।